जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मित्तु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। ये कथा के बिना अधूरा है परिवर्तनी एकादशी का व्रत। अगर आप किसी कारणवश व्रत न भी करें तो इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आधी व्याधि की नाश होती है। भादो मास की फलदायी परिवर्तनी एकादशी व्रत आज 14 सितंबर को है। जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसे इस एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, अन्यथा व्रत अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की असली कथा। परिवर्तनी एकादशी चातुर्मास की 5वीं एकादशी है। यह एकमात्र एकादशी है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पड़ती है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस बार यह व्रत 14 सितंबर को यानी आज रखा जा रहा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसे इस एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं उन्हें भी परिवर्तनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। सुनने से आरोग्य और समृद्धि का लाभ होता है। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की असली कथा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी ये कथा। प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरे सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा। बहुत शांत चित्त भाव से इस कथा को पूरे सुनिएगा। ये कथा सुनने मात्र से विष्णु भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अंत में वैकुंठ में वास मिलता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि पांडवों ने इन व्रत को किया था, जिससे उन्हें राज के साथ साथ इंद्र के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत की कथा के स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत अन्य पांडवों भाइयों और द्रौपदी को सुनाया था। परिवर्तनी एकादशी व्रत की असली कथा क्या है? परिवर्तनी एकादशी को युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इससे पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है ये परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। सब पापों को नाश करने वाली, उत्तम गति प्रदान करने वाली है ये एकादशी व्रत कथा। मैं इस एकादशी का महात्म तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत रखने और पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की मेरी यानी भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूजते हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाली मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रहकर क्या क्या लीलाएं की। कृपया करके मुझे बताइए। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और
आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे राजन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया। राजा बलि ने बोला, हे प्रभु, आप इतना ही मांग रहे हैं, ये मेरे लिए तो तुच्छ है और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जंगलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों से विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष 81 के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर के शेष नाग पर षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस 81 को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस 81 का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, संवरिया सरकार की जय। प्रिय दोस्तों, ये मेरी कथा आप सबको कैसा लगी सो कमेंट में अवश्य लिखिएगा और मेरी कथा जो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।